आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन का स्वर्ग और फिर अगला शब्द हमने लिखा है तन का नरक। इनके रंगों में भी कुछ हमने अंतर डाला है और इनको दोनों ही स्थितियों को हमने नीचे तीर से दो अलग स्थितियां दिखाई हैं। वो दोनों स्थितियां देखिए मन की है। यानी हमने नीचे क्या लिखा है, मन का नरक और मन का स्वर्ग। जैसा कि हम सभी भाई बहन जानते हैं कि आपके मेरे तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है और जो ये तीन शरीर है ये माया के बने हुए हैं और माया को देखिए जड़ कहा जाता है। और जड़ पदार्थ में जितनी भी क्रियाएं आप और हम देखते हैं उसमें जो एक क्रियाशीलता है या चेतनता है वो चेतन तत्व द्वारा ही लाई जाती है, तभी वो उनके कार्य होते हुए हमें आपको दिखाई देते। आपके घरों में भी देखिए कितने ही यंत्र हैं, उनमें जो क्रियाशीलता आप देखते हो वो जब अपना कार्य दिखाते हैं उसके पीछे जब विद्युत शक्ति उनके प्रभाव में आती है तो वहां आप उन विद्युत शक्ति को ही चेतन समझ सकते हो। और आपके हमारे जो शरीर है, देखिए मृत्यु से पूर्व आपका हमारा शरीर चलता फिरता है क्योंकि उसमें एक चेतन शक्ति आत्मा और परमात्मा विद्यमान रहती है। और जैसे ही आत्मा उस स्थूल शरीर को छोड़ देती है तो फिर वो स्थूल शरीर एक जड़ रहता है। हालांकि देखिए एक शरीर स्थूल शरीर वही जड़ रहता है, तब ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसको कहते हैं ना मोबाइल का जैसे सिम कार्ड होता है, इसी तरह आपके हमारे जो सिम कार्ड है वो भी देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यहाँ आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा बार बार जो हमने मनुष्य जोनी में जैसी जैसी स्थितियां कर्म और पुण्य की होती हैं और जैसी जैसी कारण शरीर में आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, इनकी स्थितियों का जो लेखा जोखा है या बैलेंस शीट का हो, किसी भी तरह आप समझ सकते हो, वो फिर आत्मा परमात्मा के उस चेतन शक्ति के साथ चले जाते हैं और जैसी जैसी पात्रता होती है फिर वैसा वैसा ही सुख दुख भोगने के लिए हमें एक नया शरीर मिलता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो नीचे की दंड रूपी जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं। यहाँ मनुष्य को दुख रूपी एक परिस्थितियों से गुजरना होता है, अभावों से गुजरना होता है। आप और हम अपने घरों के आसपास इन नीचे की जोनियों के जीवों की स्थिति देखते ही हैं। वो कोई स्वर्ग की स्थितियां तो नहीं है, वो तो नरक की स्थितियां हैं। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं जो स्वर्ग की स्थितियां बताई जाती है। देखिए स्वर्ग और नरक का सर्वप्रथम अर्थ समझ लेते हैं। स्वर्ग का अभिप्राय है कि जहां आपके जो पांच भोग्य विषय हैं उनका एक जरूरत से अधिक एक प्रचुरता बनी रहती है। और नरक का अभिप्राय होता है कि जो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो नहीं पाती, या पदार्थों का अभाव कह लो, या आपके हमारे जीवन में एक नारकीय स्थितियां होती हैं, यानी कि बहुत ही दुखमय जीवन, प्रतिकूल परिस्थितियां आप मान सकते हो। और जबकि स्वर्ग में अनुकूल ही अनुकूलताएं होती हैं, जो मांगा वो मिल गया। जैसे कहते हैं ना घर में नौकर चाकर हैं, जैसी आपने एक इच्छा जाहिर की आपकी इच्छा पूरी होगी। और आजकल तो देखिए जगह जगह 24/7 लिखा होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आप 24 घंटे विषय भोगों का एक सुख ले सकते हो। और दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर नजर बनाए रखें, क्योंकि शब्दों का, रंगों का, तीर का और जो एक प्रश्न चिन्ह हमने लगा रखा है, ये सभी अपने आप में कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि वीडियो का जो मूल संदेश है वो आपको हमें समझ में आ जाए। अब सर्वप्रथम आप तन का स्वर्ग के नीचे जो तीर लगा हुआ है वो मन की स्थिति है, मन का नरक। इसका अभिप्राय क्या है कि तन का स्वर्ग जब जब किसी मनुष्य को मिलता है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको बहुत ही एक अनुकूलताएं मिलती हैं। तन का अनुकूलता का अभिप्राय देखिए युवा अवस्था से भी लिया जाता है और पांच भोग्य विषयों की भी प्रचुरता से भी लिया जाता है।
अब आप चित्र पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। देखिए, तन को तो हमने हर जगह एक काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि आपका हमारा शरीर क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। इनको तामसी पदार्थ कहा जाता है। और ये जो आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। इन भोग विषयों की प्रचुरता को ही स्वर्ग माना जाता है, अनुकूलता को ही स्वर्ग माना जाता है। और जब आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां एक स्वस्थ हों, देखिए हमने जो गंध का सुख कैसे भोगना है, वो नाक से भोगा जाता है। इसी तरह ये जो रस का सुख है, ये जीभ से भोगा जाता है। रूप का सुख आंखों से लिया जाता है। इसी तरह स्पर्श का सुख त्वचा से लिया जाता है और शब्द का सुख कान से लिया जाता है। इसी तरह आपके हमारी 5 एक कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर यदि ये युवावस्था का शरीर तो देखिए एक स्वस्थ माना जाता है, और अक्सर कुछ ऐसी ही अनुकूलताएं पूर्ण अवस्था में भी बनी रहती है। देखिए, जब जब मनुष्य तन का स्वर्ग का अभिप्राय है कि विषय भोगों में रस बुद्धि लेता है, प्रमाद में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में ये जो मन का नरक की और उसकी एक नीचे एक पतन की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ने लगती। इसीलिए तो मैंने देखी, तन का स्वर्ग के नीचे मन का नरक। इसका अभिप्राय क्या है, संदेश क्या है? जब जब मनुष्य विषय भोगों में रसपूर्वक रुचि लेने लगता है, अमर्यादित ढंग से इन विषय भोगों का सुख लेते लेते वो परमात्मा को भूलने लगता है। मन में उसके विचार तामसी बनते जाते हैं, सात्विक संस्कार उसके कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य का फिर सत्संग में कोई रुचि नहीं रहती, विषय भोगों में ही रुचि बने रहने के कारण उसके जो मन की स्थिति है वो नरक के समान ही मानी जाती है। क्योंकि जब जब देखिए मन में एक सही चिंतन नहीं होता, केवल विषय भोगों के प्रति ही एक चिंतन बना रहता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा की अनुकूलता है, जब परमात्मा की चर्चा, जब परमात्मा का सत्संग मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। आप शादी ब्याह की स्थितियां देखो, वहां डीजे में देखिए जब नाच गाना चल रहा होता है तो मनुष्य को कोई सत्संग का उपदेश या परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने तन का स्वर्ग, देखिए स्वर्ग को मैंने काले रंग से नहीं दिखाया, स्वर्ग को मैंने एक लाल रंग से दिखाया, यानी कि भोगों की प्रचुरता है। और नीचे मन का नरक, जब आपकी हमारी परमात्मा की विस्मृति हो जाती है तो फिर ये नरक के समान स्थितियां बनती हैं। यानी कि आपका हमारा मन, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि कारण शरीर में फिर धीरे धीरे बुरे संस्कार बनने लगते हैं, भोग के संस्कार बनने लगते हैं। सत्संग के अभाव में देखिए राजसी या तामसी प्रवृत्तियां की प्रधानता होने से वो अशुभ संस्कार अधिक बनते जाते हैं। इसलिए मैंने देखिए तन का स्वर्ग के नीचे जो तीर की दिशा दिखाई है वो मन का नरक की दिखाई है। अब हम दूसरी स्थिति का आंकलन करते हैं। देखिए वहां मैंने तन का नरक की एक स्थिति लिखी है। यदि तन का नरक की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि प्रारब्ध वश मनुष्य जोनि तो देखिए उसको मिल गई है, लेकिन तन के स्तर पर उसको प्रतिकूलताओं का सामना पड़ रहा है। किसी का जन्म झुग्गी झोंपड़ी में हुआ है, फुटपाथ की ऐसी स्थितियों में हुआ है। यहाँ खाने का अभाव है, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। रहने को कोई उचित घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को 2 वक्त का भोजन नहीं है। तब ऐसी स्थिति में ये तन का नरक ही माना जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्संग करने की देखिए एक पात्रता है, योग्यता है, यानी कि मनुष्य अपने मन के स्तर पर परमात्मा का ध्यान लगा सकता है। इसके लिए देखिए कोई महलों की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी चाहे एक झुकी झोंपड़ी में भी परमात्मा का ध्यान लगा सकते हो। जैसे जैसे आपका परमात्मा की ओर मन चिंतन करता है, आप सत्संग करते हो, तो ये मन का स्वर्ग की स्थिति। अब देखिए मैंने यहाँ मन का स्वर्ग को पूर्ण रूप से देखिए सफेद रंग से दर्शाया है।
जबकि तन का नरक तो देखिए हमने काले रंग से दिखाया। तन का देखिए स्थिति तो तामसी मानी ही जाती है। अब क्योंकि उसके जीवन में प्रारब्धवश का अभिप्राय होता है कि पूर्व काल में उसने जैसे जैसे अपने कर्म किए थे, उसमें जब पाप कर्मों की प्रधानता होती है, तो देखिए नीचे की योनियाँ मिलती हैं। जब जब पाप और पुण्य कर्मों की एक समानताएं होती हैं, तो मनुष्य योनि की मिलती है। और प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो स्थिति विशेष के लिए हमें नए कर्म नहीं करने होते। अब प्रारब्ध में यदि प्रतिकूलताएं हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक तन की जो एक स्थितियां होती हैं, वो नारकीय होती हैं। उसमें तन का एक नरक आप मान सकते हो, जो मैंने प्रतिकूलताएं का अभी वर्णन किया। लेकिन मन की स्थिति हम मजबूत कर सकते हैं, मन की स्थिति हम स्वर्गमय बना सकते हैं। क्योंकि परमात्मा का चिंतन करने के लिए, परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए हमें कोई विशेष प्रकार के स्वर्गों की तो जरूरत नहीं है, विशेष प्रकार के मकान की जरूरत नहीं है, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर ही हम सत्संग करें, ऐसी स्थिति का होना जरूरी नहीं है। हम विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। बल्कि शास्त्रों में तो कहा गया, जब जब मनुष्य के जीवन में अनुकूलताएं मर्यादा से अधिक होती हैं, तब ऐसी स्थिति में उसका परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान छूटने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। और जब जब प्रतिकूलताएं होती हैं, हालांकि प्रतिकूलताओं में अक्सर मनुष्य को रोजी रोटी के लिए श्रम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके पास परमात्मा का चिंतन करने की जो एक संभावना होती है, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन फिर भी आप पुरुषार्थ करते करते भी, अपने कार्य को करते करते भी मन से आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हो। तब ऐसी स्थिति में देखिए मन में स्वर्ग की ही स्थिति बनती रहती है। मन का स्वर्ग का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका मन परमात्मा की स्मृति में बना रहता है, परमात्मा की याद बनी रहती है, तो ये मन का स्वर्ग है। क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को वो धन के स्तर पर जो नरक मिला होता है, उसके प्रति वो परमात्मा को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करता। वो धन के स्तर पर जो प्रतिकूलताएं भी होती हैं, वो परमात्मा को इसकी किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं करता। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपना जीवन खुशी से गुजारता है, संतोष कर लेता है। और परमात्मा का मन ही मन चिंतन करता हुआ अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। तब ऐसी स्थिति में उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। और नया कोई पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बढ़ता, क्योंकि मन की स्थिति मजबूत होती जा रही है, मन की स्थितियां सुधरती जा रही हैं। तब ऐसी स्थिति में इसको आप मन का स्वर्ग मान सकते हो, जिसमें उसकी आध्यात्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन आगे होती जा रही है। अब देखिए शास्त्रों में आप पढ़ोगे ना, क्योंकि कबीर महापुरुष की जो एक मायातीत की स्थिति में पहुंचकर वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हुए। उनके जीवन की देखिए प्रतिकूलताएं थी, उनके पास 2 वक्त का रोटी खाने को भोजन नहीं होता था, जीवन में प्रतिकूलताएं होती थी, परिवार के स्तर पर भी और गली मोहल्ले के स्तर पर भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अनुकूलताएं नहीं थी। इन सभी प्रतिकूलताओं में भी यानी कि तन के स्तर पर उनकी भी नरक की ही स्थितियां थी, लेकिन उन्हें मन के स्तर पर उन्होंने स्वर्ग स्थापित किया, यानी कि उन्होंने परमात्मा का ध्यान लगाया। और परमात्मा के ध्यान में उन्होंने कितने ही परमात्मा के ऐसे ऐसे भजन लिखे, जिनको आज मनुष्य सुनता है, पढ़ता है और मन में एक स्वर्ग की स्थिति बनाता है। यानी कि परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए वो कबीर के दोहों को पढ़ता है। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय भी देखिए उनका कोई स्थूल शरीर नहीं रहा। कहते हैं कि जब उनके मृत शरीर से जब चादर हटाएगी, तो वहां उनका शरीर ना होकर वो फूलों की एक स्थितियां थी, यानी कि वहां फूलों का ही एक ढेर था। ऐसी स्थितियों का वर्णन शास्त्रों में पढ़ने को आता है। इसका अभिप्राय क्या है कि कबीर जैसे महापुरुष मायातीत की स्थिति में पहुंच गए थे। यानी कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मोक्ष की स्थिति को जीते जी ही प्राप्त कर चुके थे। इसलिए तो मरने के बाद उनके
एक स्थूल शरीर की स्थिति एक सामान्य मनुष्य जैसे नहीं रहती। तो इन सभी स्थितियों का आकलन हमें करते रहना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो भी देखिए तन के स्तर पर नहीं, देखिए मन के स्तर पर अवश्य ही स्वर्गमयी बने, ताकि आपका हमारे मन बुद्धि एक सात्विक स्थिति में बढ़ते जाएं, आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाएं, ताकि आपके हमारे जीवन के रहते रहते आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ जाए और उस मोक्ष की स्थिति को हम भी प्राप्त हो। यदि हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं भी हो पाते तो कम से कम मनुष्य की अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अवश्य ही होनी चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति होने पे आपकी हमारी की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी बात, आपको हमें मरने के बाद पूरे मनुष्य जोनी मिलती है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा को एक निरंतर बनाए रखें। जबकि जीवन में स्वर्ग भोगते भोगते अक्सर मन की स्थितियां देखिए बिगड़ने लगती है, कर्माशय बिगड़ने लगता है, मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपके हमारा संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में जाने की संभावना बढ़ने लगती है। देखिए, मैंने आज केवल दो एक स्थितियों का वर्णन परमात्मा की प्रेरणा से, वे अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों को ब्रह्म मुहूर्त में शोध करते करते इन सभी स्थितियों पर मैं पहुंचा हूं। आप भी इन सभी स्थितियों पर अपना चिंतन करें। इसलिए तो देखिए, मैंने इन वीडियो के चित्र में एक प्रश्न चिन्ह लगाया, ताकि इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। आप संसार में भी देखिए, अस्पताल में कुछ ऐसी स्थितियां देखोगे कि बहुत अधिक अमीर लोगों की भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि उनको खाने को भोजन पदार्थ तो है, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है। मुंह में देखिए नली लगी हुई है, मल त्यागने की स्थिति नहीं है, उसके लिए भी नली लगी हुई है, सांस लेने के लिए कई नलियां लगी हुई है। तो ये देखिए, स्वर्ग में नरक की ही स्थितियां आप समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों को देखिए उदाहरण मात्र एक समझने के लिए होती है, ताकि हम तन मन की स्थितियों को समझें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, ताकि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, यानी कि मन के स्तर पर हम जितनी स्वर्ग की स्थितियां बना सकते हैं, इसके लिए हम सभी भाई बहन देखिए एक स्वतंत्र हैं। आपके हमारे पास एक पात्रता है, योग्यता है। भले ही तन के स्तर की जो एक नरक की स्थितियां बदलने के लिए हम एक स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो एक प्रारब्ध वश, क्योंकि भोगों को भोगने की जो एक स्थितियां होती है उसमें प्रारब्ध की प्रधानता होती है। हालांकि नए पुरुषार्थ द्वारा हम अपने तन के स्तर पर भी देखिए स्वर्ग की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन तन के स्तर पर, जब मन के स्तर पर हम जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही बनने लगती हैं। क्योंकि तन तो देखिए 60 80 100 वर्ष के लिए मिला है, तो इसलिए इसको मैं अक्सर एक छोटा भविष्य कहता हूँ। और ये जो मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो एक अनमोल अवसर है। हम अपने बड़े भविष्य को जितना अधिक एक स्वर्ग में स्थिति बना सकते हैं। यहाँ स्वर्ग का अभिप्राय देखिए भोगों से नहीं है। जब जब हम मन के स्वर्ग की या कारण शरीर के स्वर्ग की बात करते हैं, इसका अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से दिया जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मन का स्वर्ग बनाने का एक प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में हम परमात्मा का जितना अधिक चिंतन कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते हम प्रकृति के 3 गुणों के महत्व को समझ सकते हैं, कि मनुष्य को रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना है, तमोगुण का संग मात्र नींद के लिए लेना है, और सतोगुण का संग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ही करना है। तो प्रकृति का जो वातावरण में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, उसका हमें संग निरंतर बढ़ाते जाना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही हमें उठकर साधना में लगना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आपका हमारा मन के स्तर पर
एक स्वर्ग की स्थितियां बनती जाए। इसका अभिप्राय ये है कि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर शुद्ध होता जाए। शुद्ध होने से ही आपके हमारी आत्मा पर जो एक आवरण होते हैं अज्ञानता के, विषय भोगों के, वो समाप्त होते जाते हैं। आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौटने लगती है। यानी आत्मा पर जो मल रूपी आवरण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब वो समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा अपनी मूल स्थिति में आते हुए वो तो सहज ही परमात्मा का उसका सजातीय संबंध है। ऐसी स्थिति में माया के आवरण समाप्त होते ही आत्मा मायातीत की स्थिति में हो जाती है और स्थूल शरीर के मरने पर फिर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।